बच्चों एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। बोर्ड्स और नीट जेई में कंसेप्ट यहीं से बिल्ड होता है। आज फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। जिनको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस पढ़कर समझ नहीं आते, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और स्टार्टिंग से देखें सारे क्वेश्चंस, बेसिक से सब चीजें समझ में आएंगी, कंसेप्ट बिल्ड होगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल, परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्वेश्चन एकदम निकलेंगे। चलो सवाल को पढ़ो ढंग से। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन आर गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया करो, दिया क्या है। आर ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया, टी इक्वल टू 0 में आपने रिएक्शन की शुरुआत करी। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस, आपके पास कंसंट्रेशन 0.03 मोलर थी। शुरुआत में प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है बेटा, रिएक्टेंट होता है, लेकिन कुछ टाइम निकल जाने के बाद, कितना 25 मिनट निकल जाने के बाद रिएक्टेंट जो बच गया वो बच गया 0.02 मोल, यानी कि कितना बन गया प्रोडक्ट 0.01। आपको पता है ना, हमें काइनेटिक्स में कोई मतलब नहीं होता है प्रोडक्ट से। ठीक है, अब हमें पूछा क्या, देखो पहला सवाल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का है। तो आपको मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि रिएक्टेंट को क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और कोएफिशिएंट से, मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करते हैं। बट यहाँ कोई है नहीं तो सीधा फॉर्मूला बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चलो अब रेट ऑफ चेंज कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.02, इनिशियल कितना था 0.03, कितना, और टाइम कितना है 25 मिनट। अगर टाइम पूछा नहीं है, मिनट एंड सेकंड दोनों में निकालना है। चलो बच्चों, तो मिनट में निकालेंगे तो माइनस कितने का है 0.01, माइनस का आएगा आंसर, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, राइट। 25 से इसको आप डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा तो आपको मिलेगा 25, 2 0 यहाँ लगाओगे, और ये हो जाएगा 1/25 10⁻⁻²। तो ये मिलेगा आपका 15 फोर जा, यानी कि 0.25 फोर जा इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर मिनट। लेकिन इसने मोल पर मिनट में भी और सेकंड में भी पूछा हुआ है। तो फॉर सेकंड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेकंड के लिए 25 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 इंटू 60 कर देंगे, और टाइम की जगह पे ये लगा देंगे, कुछ नहीं, चेंज वही रहेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज कितना माइनस कितना हो जाएगा 0.02 माइनस 0.03, ये हो गया आपके पास, मिला माइनस, माइनस 0.01 मिला, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, अपॉन में आपका 25 इंटू 60 चलता रहेगा। देखो 25 इंटू 60 जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 25 6 150 होता है, तो आप सॉल्व कर दो, ये मिलेगा आपको 0.01 अपॉन कितना बेटे 1500। ठीक है, इसको हटाओगे, 2 0 फिर नीचे लगाओगे, तो क्या हो जाएगा 1/1500, 1/15 इंटू 10⁻⁻⁴, तो आपको मिलेगा 0.0666 10⁻⁻4। डेसिमल को इधर लेके आओगे 6.67 10⁻⁻6 मोल पर सेकंड, आपका ये आंसर आ गया, मोल पर सेकंड। ठीक है, देखो सिंपल था ना। इसमें क्या करना था, केवल आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना था, सेकंड्स और मिनट दोनों में दे रखा था। कंसंट्रेशन चेंज कैसे लेंगे, कैसे अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, ये एक बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, या रिएक्शन, दोबारा से रिएक्शन लिख लो बेटा। कैसे लिखोगे, 2 मोल्स ऑफ ए गिव्स आउट प्रोडक्ट। चलो रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 में जब रिएक्शन नहीं चली थी तब कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी 0.5 मोल थी। मोल पर मतलब मोलर, ठीक है, कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट शुरुआत में कुछ नहीं होता। 10 मिनट बाद जो था, 10 मिनट बाद रिएक्शन चली, कितना बचा 0.4, प्रोडक्ट कुछ भी बना, हमें कोई मतलब नहीं है, चेंज कितने का हुआ हमें वो निकालना है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, हमें रेट निकालना है, हम वही करेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, अगेन मुझे क्योंकि फाइनाइट चेंज हो रहा है तो मुझे एवरेज रेट चलना होगा। क्या होना होगा बेटे, इसके आगे देखो कोएफिशिएंट, देखो एनसीईआरटी कितने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देती है, चेक करो। पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने कोएफिशिएंट नहीं दिया था स्टोइकियोमेट्रिक, यहाँ दे दिया, तो यहाँ पर रेट क्या बनेगा 1/2 नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए मतलब हाँ ए रिएक्टेंट हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, अब ऐसे कर दो, अब आप यहाँ वैल्यू रख दो, कितना बन जाएगा आपके पास, जब वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या
हाँ, हाफ ये हो जाएगा, फाइनल कितना था 0.4, इनिशियल 0.5, कितने का आएगा, माइनस का बाहर भी माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस कितना 0.1। और टाइम कितना चल रहा है हमारा 10 मिनट में, मिनट में निकाल लो, फिर मिनट में सेकंड में भी निकाल लो, जितने पूछेगा आप उसमें निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा 0.1/20, इससे हटाओ ये हो गया, क्या बचा 1/2 इंटू 10⁻², तो कितना आया 0.5 10⁻²। स्टैंडर्ड में चेंज करोगे तो डिजिट आगे आएगी, एक डिजिट आ गया 10⁻³ मोल पर मिनट। ठीक है, अब अगर सेकंड में निकालना है तो आप फिर कर सकते हो। सेकंड के लिए सब कुछ वही रहेगा, बस टाइम आपका जो है वो बन जाएगा 10 × 60। अब तो कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, हाफ इंटू क्या बन जाएगा, वही माइनस मतलब प्लस का हो जाएगा 0.1/10 × 60 करके आंसर निकाल दोगे, जो आएगा वो मोल पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द रिएक्शन ए गिव, आप देखो रिएक्शन लिखो, ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट से में कोई मतलब नहीं होता, टी इक्वल टू 0 में। अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो कुछ कंसंट्रेशन चेंज दिया ही नहीं है, इसने बोला है रेट लॉ दे दिया है। और रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंट कर कुर के मास्टर जी ने आपको बोला है कि भैया मैं रेट लॉ तुम्हें निकाल रहा हूँ, चलो तुम्हें केवल ऑर्डर बताना है। जब रेट लॉ दिया होता है तो ये तो ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है। अब इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको समझाया था कि ऑर्डर यहाँ पर आपसे, अगर आप ऑर्डर आपको हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू ए अगर होगा तो हाफ होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी होगा तो 2 होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं तो हाफ प्लस 2 हो जाएगा बेटे, 2.5 मतलब 2.5। फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है ये कैसा हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पता है ना आपको, पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो ये रेट लॉ से आ जाता है, रेट लॉ तो के पावर, अगर रेट लॉ के में जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। तो आज जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आपको ये नहीं पूछना है कि कौन सा ऑर्डर निकालना है, आपको तीनों निकाल के रख के आ जाने हैं, मास्टर जी खुश, पूरे नंबर। चलो, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y, अच्छा जी चलो रिएक्शन लिखते हैं, X to Y कन्वर्जन, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, अच्छा जी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रही है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है बेटा। ठीक है, रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो बस सेकंड ऑर्डर दे रखा है, जब ऑर्डर आपको सेकंड दे दिया है तो रेट लॉ तो आप आराम से निकाल सकते हो, पूरा क्लू मिल गया। इसका मतलब रेट लॉ क्या है, इसका मतलब रेट लॉ हो जाएगा आपका रेट इक्वल्स टू के इंटू एक्स की पावर 2 पावर, रेट लॉ में जो पावर होती है वही तो होती है ऑर्डर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज, अच्छा अच्छा, नई कंसंट्रेशन अगर आपकी जो हो जाए वो 3 टाइम हो जाए, 3 × X हो जाए, चलो भैया, तो नया रेट क्या बनेगा मेरे बच्चों, नया रेट बन जाएगा R2 इक्वल टू, उसको R1 मतलब, नया R2 इक्वल टू के इंटू 3x का होल स्क्वायर। देखो रेट लॉ पे रख दिया आपने, क्या बन गया 3 9 के एक्स स्क्वायर। अब चेक करना जरा ना, अगर आप इसे देखो R2 इक्वल टू, अगर आप देखो तो के एक्स स्क्वायर क्या है, R1 है, इसको यहाँ पुट कर देखो, ये के R1 बन जाएगा, तो R2 आ गया आपका 9 टाइम्स R1। देखो आंसर, ये जेई में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, अच्छा सवाल है, करेंगे। चलो पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या बोला है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट, चलो भैया के दे रखा है 1.15 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। चलो हाउ लॉन्ग टाइम पूछा हुआ है, ठीक है, तो अच्छा अच्छा जी 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, जो हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं वो कितनी ले रखी है, वो क्या लेते हैं A0, यहाँ कितनी दे रखी है 5 ग्राम, नहीं दिया तो हम 100 ले लेते हैं ना, अगर परसेंट में दिया है तो। और फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है वो ए होती है, वो कितनी दे रखी है 3 ग्राम। चलो भैया फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के टाइम का, टी को 2.303 अपॉन के इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू 1.15 10⁻³ ए हो गया आपका, लॉग होता है बेटा, लॉग फॉर्मूले में। देखो ये तो मैं गड़बड़ कर दी थी, बीच बीच में हो जाती है ना, याद आ जाता है। लॉग हो गया मेरा 5/3, ठीक है, तो ये करते करते ये एक्सपीरियंस होता है बेटा, गलती करते करते पता चल जाता है। लॉग 5/3, अब लॉग 5/3 सॉल्व कर लो पहले, लॉग 5/3 सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, लॉग 5/3, पहले 5 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, log 5 माइनस log 3 हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा ना, log A अपॉन बी का फॉर्मूला,
क्या होता है, log a माइनस log b, है ना। तो log 5 का फॉर्मूला तो हमें वैल्यू तो हमें याद ही रहती है, कितनी होती है, 0.7 लिखते हैं इसको हम, 0.699 होती है वैसे बेटा, हम 0.7 भी लेते हैं। log 3 की वैल्यू 0.47777 होती है, 0.48। बच्चों मैंने तुम्हें सिखा रखी है, मैंने तुम्हें बता रखा है, मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताया था, log 1 log 2 आप याद भी कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ समझा देती, बता देती हूँ एक बार और। याद है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, कैलकुलेशंस में हम 0.3 यूज करते हैं। log 3 की वैल्यू होती है 0.477777, तो हम 0.48 यूज कर लेते हैं। log 4 की वैल्यू जो होती है, इसको हम लिख लेते हैं log 2 का स्क्वायर, तो ये होती है 2 log 2, यानी कि 2 का डबल, यानी कि कितना है, 0.3 है, तो पॉइंट वैसे तो 0.30, तो 0.6010, तो फॉर्मूलेज में हम 20, तो फॉर्मूले में मतलब वैल्यू में 0.46 यूज करते हैं। log 5 की वैल्यू बिल्कुल बॉटम पर बिल्कुल किनारे पर होती है, 0.699, नियर अबाउट में वो 7 यूज करते हैं, 0.7 कैलकुलेट। वैसे log 6 की वैल्यू जो होगी, जब इसे खोलोगे तो आप लिखोगे log 3 3 2 जा 6, यानी कि log 3 प्लस log 2 दोनों की वैल्यू को सॉल्व बोर्ड जोड़ोगे, यानी कि 0.3 कितनी 0.48 प्लस 0.3 जोड़ोगे तो आपको log 6 की मिल जाएगी। तो ऐसे log 7 की वैल्यू बेटा 0.85 होती है, और log 8 की वैल्यू आप करते हो log 2 का क्यूब, ठीक है। तो जगह 3 टाइम्स log 2, यानी कि 3 इंटू 0.3 कितना हो गया, 0.9 या 0.9030, ठीक है, इतना भी यूज कर सकते हैं। log 10 की वैल्यू तो log 9 की वैल्यू क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 log 3 करेंगे, जो आएगा दैट वुड बी योर वैल्यू। 2 log 3 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 0.48, ये log 9 की वैल्यू होगी, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। तो ये आपके जेई और नीट के लिए इनफ है बेटा, ज्यादा फालतू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनको याद कर लो। ये रट लोगे तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और इसमें आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वैसा नहीं आता है, बहुत मुश्किल, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पे मिटाती हूँ, यहाँ पे लिख देती, पीछे करती हूँ, चलो। हाँ, ये आ गया, तो मैंने यहाँ देखो वैल्यू पुट कर दी। अगर आप इसको माइनस करोगे तो अब आप आराम से कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बता दी, टेबल लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे सॉल्व हो गया। 0.2218 समथिंग कुछ आएगा, फिर आप इसको यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.1510 टू द पावर -3 इक्वल टू 0.2218 करोगे, टी आपको बचेगा 444.7 सेकेंड्स। ये आ गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला देखो, टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या है ये सॉल्यूशन, इधर देखते हो, तो मैंने लॉग बता रखा है, देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 Cl2 हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट 60, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट का आधा मतलब हाफ लाइफ, लैंग्वेज समझो, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट मतलब, अगर आपका इनिशियल अमाउंट, अगर आपका A0 है, देखो बेटा, अगर इनिशियल आपका A0 है तो हाफ मतलब फाइनल कितना हो गया, A0/2। A0/2 का मतलब क्या हो गया, अगर टी टाइम यहाँ पर टी है तो टाइम यहाँ कितना हो जाएगा, टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए देखो लिख रखा है, क्या होता है, टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, के आपको दे रखा है, दे रखा है क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द इतना 6, नहीं टी हाफ दिया हुआ है, 60 मिनट के निकल जाएगा, 0.693 अपॉन के कर दोगे तो ये आ जाएगा के, 0.693 अपॉन 60 कर दोगे, 60 मिनट दिया है, और अगर आपको सेकंड में निकालना है तो किसमें बोला है, कैलकुलेट कांस्टेंट ऑफ द रेशियो, किसी में भी निकाल सकते हो, मिनट में भी दे दो, ये आ जाएगा आपका 1.1510 टू द पावर -2 मिनट इनवर्स, है ना। और अगर आपने यहाँ पर सॉल्व किया है किसके लिए बेटा, सेकंड के लिए, तो आप करोगे, क्या करोगे बताना जरा, 0.693 अपॉन 60 इंटू 60 कर दोगे ना, तो अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 1.925 10 टू द पावर -4 सेकंड इनवर्स, दिस इज योर आंसर। दीज आर द फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। जिस बच्चों को नहीं आता उनके लिए बड़ी हेल्प रहेगा, और आप ऐसे फॉलो करते रहो, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आने वाले हैं, 7 8 9 10, 7 8 9 की तो शायद वीडियोज आ भी चुकी हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, आरएनएस इक्वेशन के ऊपर, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कैसे लिखेंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये बहुत बड़ी हो गई है, आप बच्चे छोटी छोटी वीडियो ही पढ़ते हैं, लेकिन जो बड़ी वीडियोस हैं, अगर जिससे वो वाली एक बड़ी वीडियो है वो 29 मिनट्स की, बड़ी खतरनाक बढ़िया क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन उसको पक्का सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, तो फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, थैंक यू सो मच।